अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शायद सर एजुकेशन पॉइंट। तो चले बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड। ओके, बहुत सारे कमेंट्स मिले, सर हमारा थर्ड यूनिट भी जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। चले भाई, कोई मसला नहीं। तो हफ्ते में एक दो दिन जब टाइम मिलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये तीसरा यूनिट भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड, हम पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। मेरी आवाज़ थोड़ा ख़राब है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैं मतलब ये भी एक रीज़न है कि मैं क्लासेस आजकल नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, एनीवेज यू हैव टू मैनेज इट। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं कि पॉपुलेशन एजुकेशन जो आपका थर्ड यूनिट है। बेसिकली हमने पहला यूनिट, फिर सेकंड यूनिट, फिर डायरेक्टली मैंने फोर्थ यूनिट उठाया था। लेकिन आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट क्या है बेटा? पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन मतलब क्या है? ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को अवेयर कराते हैं, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि भाई पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा। खाली एक पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। खाली एक ही पॉइंट नहीं है कि मतलब पॉपुलेशन को खाली नॉलेज, पॉपुलेशन के हेल्थ कंसर्न, पॉपुलेशन के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें पॉपुलेशन एजुकेशन में पढ़ने हैं। तो ए पार्ट आप देख सकते हो, पहला वाला। इसमें हमें सबसे पहले मीनिंग पढ़ना है, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। इसके बाद हमें इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन पढ़ने हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, इम्पोर्टेंस जब हम पढ़ेंगे ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, फिर आप कंपेयर करोगे कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस सेम है। मैंने नोट्स में भी अलग अलग लिखा है, लेकिन जब इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको ये सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स you can write it, we can write it interchangeably. ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सॉरी। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पे फोकस करना है बेटा, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल पे आप सर्च करोगे, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। हालांकि नोट्स पे मैंने वो सारे डेफिनेशंस मेंशन नहीं करे हैं, मैंने डायरेक्टली पॉपुलेशन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और आप खुद ही भी देख लीजिएगा। चलिए दूसरा पार्ट अगर हम देखेंगे, पॉपुलेशन जब दिन ब दिन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब नंबर ऑफ बर्थ इंक्रीज होंगे एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ डेथ्स, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका रीज़न क्या है, काज क्या है और क्या असर पड़ेगा, तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है ना। और नंबर सी आप देख लीजिएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ किसे कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बर्निंग इशू है आजकल के सोसाइटी में, है ना बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जस्ट यू नीड कंसंट्रेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखा करो और लाइक माई वीडियो। और अभी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके, सो नाइस ऑफ यू। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जो यूनिट नंबर थर्ड है। यूनिट नंबर थर्ड का जो पहला टॉपिक है वो है मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। देखते हैं अगर मीनिंग भी हो जाता है, इम्पोर्टेंस भी, ऑब्जेक्टिव्स भी, तो आपके लिए फ़ायदा है। ठीक बात है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, तो ये है यूनिट नंबर थर्ड। आप ऊपर देख सकते हैं शाहिद सर्स एजुकेशन पॉइंट। तो यूनिट नंबर थर्ड क्या है बेटा? तो पहला मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन एजुकेशन?
देखो लाइन बाय लाइन, बहुत सिंपल, बहुत इजी। ये 2 माह का 4 माह का क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन और एक्सप्लेन और सिंपली मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। अब देखिए लाइन बाय लाइन, पॉपुलेशन एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स। लोगों को एजुकेट कराना, किससे? अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो पॉपुलेशन के अंदर आप बहुत सारी चेंजेस देखोगे। पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी मेल फीमेल ओल्ड यंग चिल्ड्रन एट्सेट्रा, इसका कंपोजिशन, और पॉपुलेशन का इम्पैक्ट किस पे? सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सिस्टम। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। तो इन ए वन गो हम ये कहेंगे कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन एजुकेशन refers to the process of educating individuals about the various aspects of population dynamics, including population growth, distribution, composition, and their impact on social, economic, and environmental system. हम एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। बिफोर 30 ईयर्स, बिफोर 100 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे, पॉपुलेशन वॉज लेस, पोल्यूशन वॉज नॉट देयर। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आज से 100 साल की बात की अगर हम 100 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। बट अगर हम आज की बात करेंगे, व्हाट इज़ टुडेज एनवायरनमेंट, और आप आज देख रहे हो करंट सिचुएशन क्या है। टुडे इज सितंबर एंड वी आर हैविंग हॉट क्लाइमेट्स, ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। तो ये क्या है, जितनी ज़्यादा लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट पे असर आएगा। एनवायरनमेंट पे नहीं, इकोनॉमिक में भी असर, क्योंकि रिसोर्स कम पड़ जाएंगे, सोशल लाइफ को इम्पैक्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, पॉपुलेशन एजुकेशन ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं, कि लोगों को समझाते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिस्टम पे। तो अगर ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलेगी, दे विल टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स एट इंडिविजुअल लेवल, तो हम प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। एंड अनदर पॉइंट आप इसमें देख सकते हो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज टू एनहेंस people's understanding of these issues and promote responsible and informed decision making concerning population related matters। अगर लोगों को ये बात समझ आ गई कि पॉपुलेशन जो डायनेमिक्स है उनके बारे में, पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में लोगों को पता चला, तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट पीपल्स जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे अपने इश्यूज और इन्फॉर्म करेंगे डिसीजन मेकिंग कंसर्न्स जो भी रिलेटेड होंगे पॉपुलेशन के रिलेटेड। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। एजुकेशन रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन में इंक्रीज कैसे होता है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें अगर हम लोगों को समझाएं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन। सो सिंपल एंड सो नाइस। ओके, अब पॉपुलेशन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोर थीम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर थीम्स क्या है। ओके, तो कोर थीम्स, ओके, तो कोर थीम्स क्या है, देखो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कोर थीम क्या है, यानी व्हाट आर द ब्यूटीफुल टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद पॉपुलेशन एजुकेशन। पहला है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन डायनेमिक्स? Population dynamics, it explains the factors influencing population growth such as birth rate, death rate, migration, and their consequences on population size and structure.
So this is called as population dynamics. When you study about those factors of the population, for example, population growth, sorry, birth rate, death rate, migration, और बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पॉपुलेशन के साइज पे और पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर पे, तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। देखो भाई, आराम से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कोर थीम है, व्हाई वी स्टडी पॉपुलेशन एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट, we need to understand population education because we have to understand the population dynamics. Not only this, we have to understand the reproductive health and family planning. So अगर हम एजुकेट करेंगे ना इंडिविजुअल्स को अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इंक्लूडिंग द सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानड पेरेंटहुड, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन में। हम अपने हेल्थ को कैसे सेफ रखेंगे, एट्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी डिस्कस्ड अंडर व्हाट, पॉपुलेशन एजुकेशन। तो पॉपुलेशन एजुकेशन में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ये भी कोर थीम है पॉपुलेशन एजुकेशन का। नंबर नेक्स्ट जो सबसे बड़ा खतरनाक है, दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी, यानी मेल फीमेल कंट्रोवर्सी। If the parents have male baby, they are very happy. If they have female baby, they are dissatisfied, and they show negative attitude towards that. But population education में हम ये भी सिखाते हैं कि there must be gender equality. Gender is very important, whether it is a male or it is female, both are important. Okay. So the next is gender equality. Promoting gender equality has by addressing issues such as gender roles, women empowerment, access to education and health care and reproductive rights. तो ये जेंडर इक्वलिटी में सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कोर थीम, इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, हाईलाइटिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट, emphasizing the need of sustainable practices to ensure a balance between human activities and natural environment. So my dear, sustainable development is one more core theme in population education, because in sustainable development we are highlighting the interrelationship between population and development. More the population, more is the development, right my dear? So आप इसको मतलब ये रिसोर्स बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अगर एक कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं या एक ही कंपनी में 4 लोग काम करेंगे, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? जहाँ पे 4 लोग काम करेंगे, तो डेवलपमेंट इज़ देयर। तो 2 लोग ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं कि 4 लोग ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं? 4 लोग ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। ओके, human rights is also the core theme. So recognizing the fundamental rights, human rights and dignity of all individuals regardless of their gender, age, ethnicity or socio-economic status, and promoting equality and social justice. चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मेल का भी वही रोल है, फीमेल का भी वही रोल है, बट वी आर गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस ऑफ मेल नॉट फीमेल. So that means we are not respecting the human rights. Okay, so fundamental right, whether it is a male or female, no doubt keeping in view their age, ethnicity, socio-economic status, no nothing. So population education में हम ये भी सीखते हैं कि we have to recognize the fundamental human rights irrespective of the gender, age, ethnicity, etc. Social justice must be there, so it is human rights. Now अगर ये लास्ट वाली लाइन आप देखोगे कि पॉपुलेशन एजुकेशन एम्स टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्रीज अवेयरनेस, प्रोवाइड इंडिविजुअल्स with the necessary knowledge and skills to make informed decisions about their own lives and contribute to the sustainable development of the communities. देखो बेटा, ये मैंने समराइज किया है
जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि पॉपुलेशन एजुकेशन से हमें अवेयरनेस मिलती है, हम इंडिविजुअल्स को नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और जो कंट्रीब्यूट करें डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटीज़। तो ये मैंने उसका क्रैकर्स बताया है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो पॉपुलेशन एजुकेशन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉपुलेशन एजुकेशन एम्स टू फॉस्टर critical thinking, increase awareness, and provide individuals with necessary knowledge, skills to make informed decisions about their own lives and contribute to the sustainable development of their communities. अरे बेटा आपको समझ आ गया। सो एंड इट प्रमोट्स रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यस ये भी है कि इट प्रमोट्स रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन, एनकरेजिंग एम्पावरमेंट वुमेन and advocates for social and economic justice. Very good. Economic justice, ultimately striving for the harmonious and balanced relationship between population and the environment. Okay, so these are the core elements. तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में मैंने आपको हाईलाइट किया कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 3 में, एंड प्लस इसके साथ हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड इट इज कोर स्कीम्स, ओके, एंड इट इज कोर स्कीम्स और की टर्म्स और कोर थीम्स आप बता सकते हो, ठीक है। दिस वाज टुडे लेक्चर, थैंक यू, दीजिए अपने शायद सर को इजाज़त, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।